हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हम कल रात को आए घर पर बाबू को लेकर रात 11 बजे। हमें आता तो इतना लेट हो गया। वैसे हम निकले तो काफ़ी जल्दी थे, तो फिर वहाँ पर इतना जाम था रास्ते के अंदर। और फिर दूसरा ये था कि भाई वहाँ से हॉस्टल से निकलते हम वैसे तो लेट हुए, मतलब सही हुआ था ना, लेट था जल्दी। फिर उसके बाद ये था कि हमें पहले जाना दोनों के पास, मतलब उनके नाना नानी से मिलाने। वो भी भाई काफ़ी वेट कर रहे थे कि मतलब मम्मा, मतलब मेरी सास अपने बाबू की नानी, वो तो हमारे साथ थी, बट नाना उनके घर पर थे। तो उनका मन था कि हम जाते हुए बाबू को उनके पास मिलवाते हुए लेकर जाएं, और वो काफ़ी वेट कर रहे थे। जो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा, तो उनको हमने अच्छे से मिलाया, उन्होंने काफ़ी देर रखा। फिर उनके पड़ोसी नेबर्स आ गए, उन सब ने बाबू से मिले। हम फिर बाबू को ऊपर लेकर गए, मतलब पूरे घर में घुमा के लाया, तानिया और रूम वूम सब दिखा के लाया। उसके बाद निकले। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले, फिर तब भी नाना नानी का फ़ोन आ गया कि भाई आप उन्हें जा तो रही हो, झज्जर होते हुए जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे मामा झज्जर रहते हैं और तानिया रोहतक। तो फिर हम आते हुए रुक गए झज्जर। फिर झज्जर सबको मिलवाया, नानी जी मिलने आए, फिर आदि, अंश, आस्था, अभी तो चलो नहीं था, हॉस्टल था, मामा मामी सब मिलने आए। तो वहीं पर ही काफ़ी टाइम बीत गया। और फिर जैसे हम गाड़ी में बैठे, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई भाई, इतनी भयानक बारिश और बिजली कड़ा करी। फिर हम गाड़ी काफ़ी स्लो लेके आए, क्योंकि ताने स्टिचेस लगे हुए थे काफ़ी, तो इसलिए गाड़ी स्लो आई। और आते आते हमें इतना लेट हो गया, और रात को बज रहे 11 घर पहुँचते। और फिर आने के बाद ग्रैंड वेलकम हुआ, जो भाभी ने किया था। पूरा घर सेट था, साफ़ सफाई थी। अब वहाँ था मस्त वेलकम बेबी टैग लिखा हुआ था गेट के ऊपर, आपने देखा और ब्लॉग के अंदर काफ़ी मस्त था वो भी। और आने के बाद रूम भी डेकोरेट किया। अभी भी 3 बैलून्स बचे हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और पता है सबसे ज़्यादा मतलब मन में क्या आया रात को, जब हम सोए कि बेबी फर्स्ट टाइम हमारे पास आया, नया एक्सपीरियंस था हमारा। तो भाई सबसे पहले डर क्या लगा मुझे कि पहले मैं और तानिया सोते थे, अब बाबू आ गया। अब मान लो हम रात में सो जाएं, थके हुए तो थे ही, और बाबू को फीड कैसे करवाएंगे, या बाबू हमें कैसे बताएगा, कि उसे भूख लगी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा। फिर मम्मा ने हमें समझाया कि जब भी बाबू को फीड चाहिए तो बाबू रोएगा, तो आप ऑटोमेटिक छूट जाओगे। बट फिर भी हमने मम्मा को ये बोला कि आप ना अपने पास लेटाओ, और आप हमें रात को बताते रहना कि भाई बाबू को फीड करवाना है, कब नहीं फीड करवाना, कि फिर हमें आदत जाने के लिए हफ्ता तो जाएगा कि भाई कभी हम हाथ ना रख दें उसके ऊपर। डर तो होता ही है, नया एक्सपीरियंस है, इसीलिए। फिर मम्मा ने बेबी अपने पास सुलाया रात को। और फिर वैसे जब भी फीड करवाना हुआ मैं उठ के आता, फिर तानिया पास लेके जाता। तो फिर ऐसे आज की रात सही निकली, बट पूरी रात ही मुझे उठा रहना पड़ा, नींद तो आई ही नहीं, थक गया भाई पूरी रात उठा। और सच रात वाली बात तो रहेगी, रात को सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से आई कि बाहर ना बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। तो जैसे ताने को वॉशरूम जाना पड़ता, पूरा ढक के ले जाना पड़ता, क्योंकि अपना आधा एरिया बाहर का ओपन है। और पर भगवान भी कल खुश हो रहे थे कि बाबू घर आ रहा है, तो इसलिए मतलब सारे लोग इतने अच्छे हुए, और इतनी मतलब खुशी थी मन के अंदर कि बाबू घर पर आ गया। और हमें 2 दिन बाद बाबू मिला, 2 दिन तक नर्सरी में रहा। ये पूरी बात अगले किसी ब्लॉग में बताऊँगा आपको सारी की सारी। अब मैं चलो सुबह उठ गया हूँ, और आपको आज का प्रोग्राम बताता हूँ। आज है पोचो का बर्थडे। वो तो शुक्र है हमने पोचो का बर्थडे पहले ही मना लिया था, क्योंकि यूँ था कि तानिया घर जाने वाले थे, और सब 20-22 दिन घर जाएंगे, तो उसका बर्थडे कैसे मनाएंगे भाई। तानिया पीछे से बना, तो हमने उसका बर्थडे पहले ही बना दिया, ब्लॉग डाल दिया था। बट अब बना नहीं सकते, घर में सवड़ हो गई। तो अब जस्ट ये बात है कि पोचो का बर्थडे मनेगा स्कूल के अंदर। उन्हें टीचर्स का फ़ोन आया था कि हम पोचो का बर्थडे ना स्कूल के अंदर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो अब पोचो को रेडी करता हूँ। थैंक यू आप सब लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए इंस्टाग्राम फेसबुक पर, अपनी ब्लेसिंग्स आई मुझे और तानिया, वो जितने भी मैसेजेस करे सबको दिल से थैंक यू। भाई मैं सबका सिंगल को मैसेजेस नहीं कर पाया, कम से कम 500-600 मैसेजेस थे। तो आप सभी को आज के ब्लॉग में ही बोल देता हूँ थैंक यू भाई साहब। जिस तक भी ब्लेसिंग्स दी, और जिस तक न्यूज़ नहीं पहुंची उन तक हमने ब्लॉग अप डाल दिया। I'm feeling
down summer. I've been on the rise, it's a come up. No, I don't gotta try, I'm a natural stunner. Hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go up, never coming down, down. Good things show up, got me saying wow, wow. Oh, wow. Glowing so bright, I'm going solar. I'm riding high and it just goes up. Loving what I do and I know nothing gets me down, 'cause I can turn it round like. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa, whoa. I like it better when we all get loud. I feel the goodness all around, like, whoa, whoa. I'm feeling good now. I'm feeling good now. I'm feeling good now. Yeah, I'm feeling good and yet I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away, 'cause my people. गाइज आज बजे रात के 8:30 और गाइज आप भी सोच रहे हैं मैं सुबह व्लॉग भी इसी ड्रेस में स्टार्ट किया था और शाम को एंड भी। भाई ये मेरी नाइट ड्रेस है, आपको टॉफी व्लॉग्स में दिखने को मिलती है। मेरे पास ड्रेसेस तो बहुत सारी है बट मैं हमेशा ये रेड और वो वाइट टी शर्ट पहनता हूँ। हम तानने के लिए रूम में लेके आए छोटा सा फैन एक हवा के लिए। AC तो नहीं चला सकते ना, भाई गर्मी होनी चाहिए, तो इसलिए ये वो सारे टकोरी सामान रखा हुआ है बाबू और काफ़ी सारा, वो सब बाद में बताऊंगा जैसे व्लॉग के अंदर। और अब तानिया डिनर आ गया, दिखाता हूँ तानिया डिनर में क्या खा रही है। अब कुछ दिन तानिया को डिनर ब्रेकफास्ट सब में दलिया वलिया खिचड़ी तोरी जी ये खाना पड़ेगा, जो तानिया कभी भी नहीं खाती। तो अब 2-3 महीने तानिया का नाश्ता रहेगा यही, डिनर रहेगा यही, ब्रेकफास्ट रहेगा यही। तो अब देखते हैं तानिया सब कुछ खाती है नहीं खाती है, वो आपको आने वाले सभी व्लॉग से बताता हूँ। और अब मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं एंड। अगर आपको हमारा आज वाला व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, जिसके अंदर पोचर स्कूल में मनाया बर्थडे और मैं आपको सब कुछ बताया कि हम कैसे जैसे आए, तो आपको काफ़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय टाटा सी यू।